हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 30 का। सुपर 30 का एक बहुत ही बेमिसाल सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें आप सभी चीज़ों को समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि आप इसमें और क्या नया सीख सकते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना, बिल्कुल मेरे साथ चलना। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सुपर 30 में। आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये सेशन मिक्स रहेगा क्वेश्चंस का जो आरआरबी जेईई में आ चुके हैं और जो सीएचएसएल में आ चुके हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का। और आप इस क्लास को ले सकते हैं चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एमपी, बिहार, राजस्थान, किसी भी तरह के XYZ, किसी भी तरह के, तो आप बिल्कुल ध्यान से सेशन को लेंगे, बहुत अच्छे से इसको शेयर करेंगे। जल्दी से चलिए, ये क्वेश्चन का तो आंसर आंखों ही आंखों में हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी संख्या का 1/8, किसी संख्या का क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/8 ऑफ ए नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ इट। मतलब किसी संख्या का 1/8 कितने परसेंट होगा। 1/8 गुना में 100 हो जाएगा। कितने पर कटेगा? 4 पर। 25 चौके 100, 4 दूनी 8। तो ये किसके बराबर हुआ? 25/2 के। और ये किसके बराबर आएगा? 12.5% के बराबर आएगा। 12.5%। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर पहला। मतलब बहुत ही निहायत ही ऐसा क्वेश्चन था कि भाई साहब आंखों ही आंखों में होने वाला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, और ध्यान से इसका आंसर करेंगे बढ़िया से, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। देखिए 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। हमसे वैल्यू को पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे आप। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, रात को आपके लिए परसेंटेज का सेशन चल रहा है बेहतरीन तरीके से, प्रतिशत का, जिसको आप लेंगे और बहुत इंजॉय भी करेंगे। आप सीखेंगे कि परसेंटेज की उत्पत्ति कहां से हुई, उन सब के बारे में। यहां पर कह रहा था कि y का मान क्या है? 5 है। y का मान 5 है। अब y के मान को पुट करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, यही होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 25√100, यही होगा। और ये क्या बाहर आएगा? 10 बाहर आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? 250 बन जाएगा। 250 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। आपने सीधा y की वैल्यू को पुट करना था, उठाना था और पुट कर देना था, बात बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से समझेंगे आप कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है। जल्दी से देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। बढ़ रहा है लेवल, बढ़ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक ही राय दूंगा कि सबसे पहले आप अपने इस डाउट को क्लियर कर लें। ये सब क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके मन में जो ये दुविधाएं होती हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता या पूछता है, आप पहले जाते उसको एनालिसिस करें। अगर आपने ना एनालिसिस नहीं किया हुआ तो थोड़ा सा संतुष्टि रखें। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को समझें। आप देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है P और Q एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, Q और R उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P, Q, R
सब मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो P और R दोनों उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बढ़िया मेथड यही रहता है एलसीएम वाला। P और Q किसी काम को 8 दिनों में, Q और R किसी काम को 12 दिनों में, और अगर ये तीनों मिल जाएं, P Q R अगर ये तीनों ही मिल जाएं तो किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमसे P और R का पूछा गया। देखना हैंग तो नहीं हुआ। देखिए यहां पर क्या आएगा हमारे पास 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छीके 24। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 2। और ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4। हमसे किस किस का पूछा है? हमसे पूछा है P और R का, तो हम P का काम निकाल लेंगे कि P कितना काम करेगा। यहां पर कमेंट नहीं चल रहे, इसको चलाना कमेंट को इधर। तो आप यहां पर देखेंगे ये तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, इनमें से Q और R 2 काम करते हैं, तो P कितना काम करेगा? P करेगा 2 काम, यही होगा। ये तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो P और Q कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं, तो R कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। और P और R दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। अगर टोटल काम 24 है और ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 24 काम कितने समय में होगा? 8 तिया 24, 8 दिनों में। 8 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। P और Q जैसे इन्होंने देखा, Q और R, P Q R ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो Q और R 2 काम करते हैं, तो P करेगा 2, R करेगा 1, तो P और R दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। और टोटल काम 24 था, 24 बटा में 3, तो 8 पर ये कट गया। 8 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें कैसे कहना चाहता है। क्या बात है भाई साहब। मेरा सपना है कि मैथमेटिक्स ऐसा होना चाहिए, सच कह रहा हूं, मेरा एक सपना है कि मैथमेटिक्स ऐसा होना चाहिए कि हर एक बंदा उसको एंजॉय करे। भाई साहब मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आपके अंदर से ऐसे एक लहर निकले, यार मैथ पढ़ने वाले हैं, मतलब ऐसे खुशी हो। ये नहीं हो कि यार अरे भैया कहाँ यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब, ऐसा कभी भी ना हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। 20 सेकंड का टाइम आपको और देता हूँ, 20 का दे देता हूँ क्योंकि 20 तो निकल ही गए होंगे। ठीक है, इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। यहां पर देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। ये आपसे कहा गया, जल्दी बताएंगे। इसमें क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से क्या होती है? भाग होती है। देखिए सबसे पहली बात, मैंने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा मेरे दिमाग में सबसे पहले एक बात आनी चाहिए कि यहां पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन सभी नंबरों से भाग हो जाएगी और छोटी से छोटी होती है। सबसे पहले तो ये क्लियर। और इसको मैं बाय ऑप्शन भी चेक कर सकता हूं। बाय ऑप्शन कैसे कर सकता हूं? मैं यहां पर देखूंगा कि ये संख्या 27 से भाग होनी चाहिए। 27 किसका मल्टीपल है? 9 का। 9 तिया 27, तो जो भी संख्या 9 से भाग हो रही होगी, ठीक है, वही संख्या, मतलब जो संख्या 27 से भाग हो रही होगी वो 9 से भी भाग होगी। हम चेक करते हैं कि इसमें से 9 से कौन सी संख्या भाग हो रही है। 5 और 2 7, ये नहीं होगी। 5 और 4 9, ये होगी। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप इसको पूरा डिटेल में भी करना चाहते हैं तो आप कब तब भी कर सकते हैं। 12, 15, 20, 27, आप एलसीएम निकाल लीजिए इसका। आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे हम इसको देख रहे हैं, 3 पर जा रहा है, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 20 और 9 तिया 27 और देखेंगे। फिर इसको देखते हैं तो ये 4 पर भी जा रहा है, 4 एकम 4, 5, 4 पाँचे 20 और 9। फिर 5 पर जा रहा है, 1 1 1 9। हम देखेंगे 5 चौका 20 और 9 तिया 27, तो कितना होगा? 540 होगा। 540 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 540 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे आप बढ़िया से। क्या बात है।
यार अमित यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरआरबी जेईई 2019 का पेपर है, जाके आप चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि उनकी आयु क्रमशः, बढ़िया से देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ये कह रहा है कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, 42 वर्ष है, यदि उनकी आयु क्रमशः 1:3, 1:4, 1:6 के अनुपात में है, तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति का, ठीक है, सबसे अधिक अंतर ज्ञात कीजिए कि अंतर क्या होगा। मैंने यहां पर देखा कि यहां पर उन सबकी आयु का अनुपात क्या है, 1, 3, 4, 6 ये है, और हमारे पास 4 व्यक्तियों की औसत आयु है क्या, 42 वर्ष है। अगर हमारे पास 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, तो कुल आयु इनकी कितनी होगी, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, यही होगी इनकी कुल आयु। और अगर मैं इनका कुल करता हूं तो इनका कुल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखना, हमसे पूछा गया सबसे बड़े और सबसे छोटे, मतलब इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें 5 का मान बताना है, 168/14 × 5। तो आपने इसको काटा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 12 पंजे 60। 60 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, 60 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, आप इन सबको जोड़ते, ठीक है, इसको 4 से भाग कर देते तो ये इनका औसत आ जाता, फिर इसको इक्वल कर देते 42 के, बात तब भी सेम ही बनती, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, बात तो तब भी सेम ही आती। चलिए आगे देखता हूं, अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें कैसे कहना चाहता है, अरे भैया, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ध्यान से आप इसको देखना और इसका आंसर करना कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से इसका आंसर करेंगे आप। चलिए, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% की दर पर, 1/4 भाग 8% की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर निवेश किया, जिससे उसे 561 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होती है। उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए कि उसकी पूंजी क्या होगी, ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ध्यान से देखेंगे, आपका समय समाप्त होता है। अब देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, जब कभी भी, तो इसने जितनी पूंजी को जिस रेट पर इन्वेस्ट किया हो, आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही उसका फाइनल रेट होगा। ये ध्यान रखना। जैसे हमने क्या किया, 1/3 पूंजी को X% पर निवेश किया, ठीक है, और 1 साल के लिए किया, तो भैया यही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। 1/3 गुना में 7, ठीक है, प्लस क्या होगा, 1/4 गुना में 8% तो है ही इसके साथ, मतलब जो परसेंटेज का निशान है वो तो बना ही हुआ है, प्लस क्या होगा, जो बाकी पूंजी बची, टोटल पूंजी क्या थी, 1 थी, जिसमें से ये 1/3 है और ये 1/4 है, तो हमारे पास यहां पर आया 4 × 12, 12 नीचे आ गया, 7 ऊपर आ गया, 7 - 12 आ गया, तो ये बच गया 5/12 बच गया कि नहीं, 5/12 बच गया। तो यहां पर ये 5/12 आ गया, 5/12 गुना में 10% होगा, क्योंकि भैया यही तो हिस्सा बचा। टोटल पूंजी हमने क्या मानी, 1 मानी, टोटल पूंजी 1 है, तो उसमें से 1/3 ये और 1/4 ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, बाकी बचा कितना, 5/12 बच गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये अमाउंट इनटू हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय तो 1 साल है ही, तो बात बन गई। एनुअल इनकम कह रहा है, तो हमने यहां पर देखा ये बना 7/3%, ये हमारे पास बचेगा 2%, और ये हमारे पास बनेगा 6 और यहां पर 5 25/6%, इस तरह से 6 हम नीचे ले लेंगे, यहां पर बनेगा 7 दूनी 14%, प्लस में 6 दूनी 12, प्लस में 25, यही होगा।
सबके अंदर परसेंटेज तो है ही, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, एक कैरी, मतलब 51/6% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और ये बराबर किसके दे रखा है? 561 के बराबर दे रखा है। ये किसके बराबर दे रखा है? 561 के बराबर दे रखा है। ये आपने ध्यान रखना था। फिर हम इसको 100% का मान निकालना चाहते हैं, 100% का, क्योंकि यही तो हमारे पास क्या होगी? टोटल राशि होगी। तो आप इसमें से 100% का मान निकालेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि ये कितने पर कट रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कट रहा है आपस में, अगर हम इसको यहाँ पर काटते हैं तो ये 51 और फिर क्या आएगा? 51, ये तो 11 पर जा रहा है, और ये 6 भी तो था नीचे, तो ये 6 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 6600 बचेगा। 6600 इज द राइट आंसर। 6600 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 6600 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप, अगर आपका आंसर आ रहा है 6600। एक बार फिर से ध्यान से बता रहा हूं, 1/3 कैपिटल को 7% पर निवेश किया। मैंने पूरी कैपिटल को 1 माना, तो मैंने उसका तीसरा हिस्सा, तो मैंने मतलब 1/3 हिस्से को, 1/3 रुपए को कह लो, 7% पर निवेश किया 1 साल के लिए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। इसी तरह से मैंने 1/4 को 8% पर निवेश किया 1 साल के लिए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। फिर बाकी क्या बचा मेरे पास? 5/12, इसको मैंने इन्वेस्ट किया 10% पर, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट हुआ। मैंने इन सबको जोड़ा तो मेरे पास आया कितना? 51/6%, और ये बराबर किसके होगा? 561 के। और मुझे मान किसका बताना था? 100% का, और वो किसके बराबर होगा? 6600 के। यही इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 6600 इज द राइट आंसर। इसी तरह से आप खेलेंगे। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये क्वेश्चन साफ? चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है एक लेन देन में हुए लाभ का, एक लेन देन में हुआ लाभ 80% है, 80% है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो विक्रय मूल्य समान रहने पर लाभ में क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा गया। इसको आपने बताना है, जल्दी से बताएंगे आप। बहुत बढ़िया। देखिए इसको आपने कैसे कैसे करना था, ध्यान से आप देखना। तो ये मेरी बात को समझना। देखिए पहले इनको 80% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर ये 100 रुपये में सामान खरीद रहे हैं तो ये 180 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो इनको लाभ हो रहा है ना 80 रुपये का, तभी तो लाभ होगा। अब देखना आगे, फिर ये कह रहा है कि इनके क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो अब क्रय मूल्य क्या हो गया? 120 हो गया, परंतु विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहा, विक्रय मूल्य अब भी 180 ही रहा। तो भैया अब लाभ कितना हुआ? 60 रुपये का हुआ, यही होगा। इन्होंने कहा है कि परसेंटेज में कितना अंतर आया, जो परसेंटेज पहले था और अब है उनमें कितने का डिफरेंस है, ये हमसे पूछा गया। पहले कितने परसेंट था? 80% प्रॉफिट था। अब कितने परसेंट प्रॉफिट है? परसेंटेज तो अलग होगा। 60 गुना में 100 बटा में 120 कितना होगा? 2 पर कटा और 50, 50% का प्रॉफिट होगा। अब भैया पहले प्रॉफिट था 80% का और अब प्रॉफिट है 50% का, तो भैया अंतर कितना है? 30% का। पूरे लेन देन में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? प्रॉफिट डिक्रीज बाय 30%। प्रॉफिट कितना कम हो गया? 30% कम हो गया है। लाभ में 30% की कमी आती है। पहले जो लाभ 80% हो रहा था, अब वो लाभ 50% होने लगेगा, तो भैया लाभ में कितने परसेंट की कमी आएगी? 30% लाभ कमी होगा, तो 30% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं, ध्यान से आप देखना, बढ़िया से जल्दी से देखेंगे आप इसका क्या आंसर करते हैं, इसको देखेंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा। हाँ भाई, ना मानेगा है भाई, ना मानेगा, निकालू डंडा।
देखें इसमें कैसे कैसे कह रहा है। चलिए टाइम अप हो गया है आपका, ध्यान से आप देखना। यहां पर कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। फिर कह रहा है उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को अगर हम बाय ऑप्शन करते हैं तो उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, वो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा वो बाय ऑप्शन करने का। कैसे? जैसे मैंने यहां पर देखा कि पहले अगर ब्याज साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज प्रत्येक ईयर का बराबर होता है, पर ईयर इक्वल होता है साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले साल पर ही लगा हुआ इंटरेस्ट होने के कारण ज्यादा होता है थोड़ा सा, बस यही डिफरेंस होता है। तो मैंने यहां पर देखा कि सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है जिस पर मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं ये चीज। देखो 2000 है सबसे आसान, मतलब मैं अपनी नजरों से अगर कहूं, क्योंकि मुझे लग भी रहा है ये, अगर 2000 सिंपल इंटरेस्ट होता तो प्रत्येक साल का इंटरेस्ट क्या होता, 1000 होता। भैया ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालता तो पहले साल 1000 रुपये पर कमाता, अगले साल भी ये 1000 रुपये कमाता, पर पिछले साल जो इसने 1000 रुपये ये कमाए हैं इस पर भी 10% कमाता, मतलब 100 रुपये इस पर भी कमाता। तो भैया टोटल ये कितना कमा लेता, ये टोटल 2100 रुपये कमा लेता। ठीक है, बन रही है ना बात। तो भैया बाय ऑप्शन ही हम इसको करेंगे। ये सबसे आसान तभी पड़ता है जब हम इसको बाय ऑप्शन खेलते हैं। तो 2000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है 2000 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से इसको समझना। एक चुनाव में, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, इसमें कैसे कह रहा है। अरे यार ये वो गोगराज नहीं है, ये भाई कोई डुप्लीकेट गोगराज है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये वो गोगराज नहीं है बाबुले। ठीक है, अब इसको देखेंगे। जल्दी से इसको देखेंगे इस क्वेश्चन में कैसे कैसे कह रहा है। 40 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। बढ़िया से इसका आंसर बताएंगे आप। तेरे चलिए इसको ध्यान से देखना आप। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% मतों से विजयी हुआ। ठीक है, वैध मतों से 75% वैध मतों से विजयी हुआ, ये ऐसे कह रहा है। कुल 5,60,000 मतों में से कुल वोट कितने थे, 5,60,000। 15% मत अवैध थे, मतलब जो वैलिड ही नहीं थे। कई बार वोट डाले जाते हैं, निशान इधर लगाना था उधर लगा दिया, निशान उधर लगाना था इधर लगा दिया। अब तो यार इलेक्ट्रॉनिक वोट्स हो गए, अब तो दिक्कत नहीं आती। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि जो इनके पास 15% मत थे वो अवैध थे। 100% अगर वोट डले तो 15% तो इनवैलिड ही हो गए। वोट सही डले कितने, 85%। इन 85% में से कितने वोट उसने लिए, 75% वोट में से जीत गया लेकर वो, यही उसने किया है ना, ऐसा ही तो कह रहा है। तो अब मुझे पता है कि टोटल वोट मेरे पास कितने थे, 5,60,000 टोटल वोट थे, जिसमें से 15% तो इनवैलिड हो गए, तो सही कितने रहे, 85%। और भैया इन 85% में से भी 75% उसने लिए और वो जीत भी गया। 75% वोट उसने लिए और वो जीत भी गया। तो आप इसकी काटापीटी कर देंगे सबकी। ठीक है, आपने इसकी काटापीटी की, डिजिटल सम लगा लें। डिजिटल सम लगाकर देखते हैं, अगर लगता है तो 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 8 और 1 9 मतलब 4, और यहाँ पर क्या, अरे ये लिखा क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 7 और 5 12 मतलब 3, 4 3 12, 12 दूनी 24 मतलब 6। डिजिटल सम क्या आ रहा है, 6। चेक करते हैं, 7 और 2 9, 5 आ रहा है, 8 और 2 10, 1 आ रहा है, 7 और 3 10 और 5 15, 6 आ रहा है। ठीक है ये, और 5 और 3 8। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, डिजिटल सम लग गया है भाई साहब। 3,57,000 वोटें इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। सबको कर रहा है, बिल्कुल ठीक। अब इसको देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप इसमें कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए।
इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखना, ये कैसे कैसे कह रहा है। 40 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको देख, पट्टी हटवा देना, देख लेना यार जैसे भी रिक्वायरमेंट है। तो अब इसको देखेंगे, हटा दो पट्टी, ये भी छुप रहा है। अब देखिए, एक विद्यार्थी पूछ रहे कि सर डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। आप डिजिटल सम के लिए मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, जो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पर। आप सर्च करेंगे डिजिटल सम बाय अभिनंदन सर, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा निखार आएगा, ये मेरा दावा है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी आपकी। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा था, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत भयंकर हैं भाई साहब। इनको देखकर ऐसे लगता है यार ये क्या पूछ रहा है भाई, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, पर आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। मेरी बात को समझना। देखो कह रहा है शांत जल में एक नाभिक की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाभिक की चाल कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अगर मैं कहूँ द स्पीड स्टिल वाटर, अगर मैं एक नाभिक मतलब आदमी होगा, ठीक है, या फिर एक मतलब बोट करता होगा, ठीक है, नाव को ढोने वाला होगा, मतलब बोट वाले की चाल कह रहा है। तो बी को मान लेते हैं, बी की चाल क्या है, x है। और जो धारा की चाल है, जो स्ट्रीम की चाल है वो y है, ये कह रहा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करता है, धारा के विपरीत भी जाएगा और धारा की दिशा में भी जाएगा, मतलब अपस्ट्रीम। अगर ये अपस्ट्रीम गया मतलब धारा के विपरीत, तो इसकी चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी। और अगर ये डाउन स्ट्रीम गया मतलब धारा के साथ, तो इसकी चाल क्या होगी, x प्लस में वाई होगी, यही होगा। अब मुझे पता है कि भैया एवरेज स्पीड क्या होता है, आपने भी पढ़ रखा होगा, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस में बी। ए और बी यहां पर क्या है, दोनों स्पीड है, यही तो है। तो मैं इनकी वैल्यू को यहां पर पुट कर रहा हूं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस में वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस में वाई, यही होगा। वाई से वाई कटेगा और यहां पर ये क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस में वाई अपॉन क्या होगा, 2x होगा, यही होगा भैया। 2 से 2 भी कटेगा। एक बात मुझे और बताइए, x माइनस वाई और x प्लस में y मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप। देखिए हमने एक कंसेप्ट को पढ़ा था कि जब एक व्यक्ति एक सेम दूरी जाता है और किसी और स्पीड से वापिस आता है, उतनी दूरी को 2 बार तय करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो उसकी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज चाल होती है, वो होती है 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस में बी, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले ही, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत आराम से, और हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। चलिए आशा करता हूं आप इसको समझे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक बार गया तो x माइनस वाई चाल से गया, दूसरी बार आया तो x प्लस वाई चाल से आया, फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये रहा, कह रहा है कमेंट कभी कभी शो होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, टेक्नोलॉजी है वो, कोई बावली चीज़ थोड़ी ना है कि उसका मन करेगा तो वो शो होने देगा तो आपका कमेंट, नहीं तो आपको पकड़ लेगा बावला। अब इसको देखेंगे भाई साहब, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था भाई साहब, गाड़ी साइड में लगा के चालान कटवा लेना, ठीक है। ये जो ऑप्शन करते हो ना गलत फलत जल्दबाजी में, फिर कहते लेवल बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे ही होता है पूरे पेपर में। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मेरी बात को गहराई को समझो कि पूरे पेपर में वो आपसे अगर जैसे 30 क्वेश्चन पूछेगा, मैं दावा करता हूँ मतलब 18 से 20 क्वेश्चन हर कोई करके आएगा, हर कोई। जो अगले 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, 4-5 मतलब 5-7 क्वेश्चन और लगा लो, 7 क्वेश्चन के करीब मॉडरेट लेवल होगा कि जिस बंदे ने तैयारी की हुई है वो कर देगा, बढ़िया तैयारी की हुई है। और जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बच जाएंगे वो ऐसे होंगे भैया कि पहली बार में तो आपको ऐसा लगेगा छोड़ के इसको निकल। अब इसको देखेंगे,
एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर कितना मिल गया, उत्तर क्या मिला उसे, 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर बताएं, सही उत्तर क्या है। जब आप एक संख्या को 12 से विभाजित कर रहे हैं तो आपको आंसर मिल रहा है 35, मतलब वो संख्या क्या है, 35 इंटू 12 है, यही तो होगा। ये कह रहा है कि अगर आप उसी संख्या को 21 से भाग करें तब क्या आंसर होगा, ये आपसे पूछा गया। 21 से भाग करने पर ये जाएगा 3 पर, 3 चौके 12, 3 7 21, और ये जाएगा 5 पर, 7 5 35, 5 चौके 20। 20 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 20 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला था भाई साहब। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप समझना, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि विवेक सर कहाँ है। ओए माँ, रविकांत है, ओ ना मानेगा। यहां पूरी हमने रामायण पढ़ पढ़ के सुना दी, पूरा एक संग्राम छेड़ दिया आप लोगों के लिए कि भाई साहब पूरा मतलब एक कर बैठे हम कुछ पूरा जी जान से। तो भाई ये आके पूछ रहे हैं कि क्या कह रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, कहना क्या चाहते हो बावले। अब इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है। यहां पर ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हैं, दो से, ध्यान से समझना। एक तरीका आपके पास क्या है कि 21 संख्याओं की श्रृंखला का औसत 43 है, एवरेज क्या कह रहा है 43 है। अगर एवरेज 43 है 21 संख्याओं का, तो उनका जोड़ क्या होगा, क्या हम जोड़ बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 3 4 6 8, तो इनका जोड़ होगा 903 होगा, यही होगा 903, इनका जोड़ होगा। आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11, पहली 11 संख्याओं का औसत क्या है, 33 है, 33 है। मैंने कहा ठीक है, तो 33 से गुना कर लो भैया। आपको यही करोगे तो हमारे पास आएगा 3 6 3। आगे चलता हूं। फिर कह रहा है जो लास्ट 11 संख्याएं हैं उनका भी एवरेज क्या है, 53 है। मैंने कहा गुना कर लो, 5 8 3 होगा। आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है ना, तो इसमें कैसे गुना करना होता है, सीखो इसको। जो पहला अंक है उसको क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। जैसे दो अंक हैं, एक को एंड में लिखेंगे, एक को शुरू में लिखेंगे, और बीच में इनका जोड़ लिखेंगे। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जैसे 53 में देखो, इसमें ज्यादा समझ आएगा। मैंने 3 को अंतिम में लिखा, 5 को पहले लिखा, बीच में इसका जोड़ लिख दिया। ऐसे ही 11 से गुना किया जाता है, ये समझ लेना आप बात को, ठीक है। अब इसको देखेंगे, यहां पर क्या होगा, 3 और 3 6, 8 और 6 14, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 3 9, 946 हो जाएगा। मतलब आपको पता चल रहा है कि यहां पर संख्याएं कितनी हैं, 11 और 11 22 संख्याएं हैं, क्योंकि एक संख्या जो बीच वाली है वो रिपीट कर रही है। आप उसको अगर माइनस कर देंगे इसमें से टोटल को, जो आपके पास ये तो 22 संख्याएं हो गई, अगर हम 21 संख्याओं को माइनस कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, जो 11वीं संख्या है वो क्या होगी, 43 होगी। 43 इज द राइट आंसर। 43 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 43 इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले मुझे बताइए कि आप में से कितने विद्यार्थियों ने इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को किया है, वो यस लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से आप बताएंगे कि आप में से कितने विद्यार्थियों ने ऐसे लिखा है, यस यस लिखेंगे वो। एक बार फिर से इसको समझा रहा हूं। 21 को 43 से गुना किया 903, 11 को 33 से किया 363, 11 को 53 से किया 583, इनको जोड़ा तो 22 संख्याओं का जोड़ 946, तो 903 में इसको माइनस कर दिया, 43 आ गया। जल्दी से बताएं। अरे मान जा पंकज, रिकॉर्डेड है। देख भाई इसको कैसे कह रहा है, ये रिकॉर्डेड वाला, देख इसको। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। ऐसे किया है आपने, काफी विद्यार्थी इसमें यस 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 रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए आप इसका फोटो ले लीजिए अगर आपने फोटो लेना है तो, ठीक है, नहीं तो मैं, चलिए अब इसका दूसरा तरीका देखेंगे जो थोड़ा सा मिनटोस जिंदगी होगा भाई साहब, ठीक है। ये है आम जिंदगी, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, थोड़ा मिनटोस लाइफ को देखते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि 21 संख्याओं का औसत 43 है, एवरेज 43 है। मैंने कहा ठीक है,
ये कह रहा है कि जो पहली 11 संख्याएं हैं उनका औसत 33 है, 33 है। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा है जो लास्ट 11 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, 53 है। मैंने कहा ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर, यहां तक सबको बात समझ आ रही है। अब आप पता है क्या करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 21 संख्याओं का औसत 43 है, एवरेज 43 है, तो हो ना हो कहीं ना कहीं वो संख्या 43 तो के आसपास तो है ना, क्योंकि उसका एवरेज 43 है, तो भैया वो संख्या 43 के आसपास है। 43 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखना यहां पर आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। 33 को 43 में से माइनस करेंगे तो -10 आया, आया कि नहीं आया। और इसी तरह से नीचे से ऊपर की ओर इसमें भी जाएंगे। 53 को 10 से 53 में से 43 को माइनस किया, +10 आया। इस 11 में से -10 मल्टीप्लाई किया तो 110 आएगा। इस 11 में +10 को मल्टीप्लाई किया तो 110 प्लस का आएगा। ये दोनों तो कट जाएंगे, सबको जोड़ लो, सब कट गया तो आंसर क्या आया, 43 आया। 43 इज द राइट आंसर। सब इसको ध्यान से देखेंगे, मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूँ। मैंने कहा 21 संख्याओं का औसत 43, 11 का कितना 33, 11 का कितना 53, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 33 में से 43 को माइनस करूंगा तो -10, और 53 में से 43 को माइनस करूंगा तो +10। तो मुझे यहां पर पता चल रहा है भैया कि 43 तो है ही, 11 को -10 से गुना किया तो 110, 11 को 10 से गुना किया तो +110, काटा पीटी की तो क्या आया, 43 आया। 43 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये समझना था आपको, ठीक है, क्योंकि इसका हम आगे चलकर भी यूज करेंगे। धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा। इसके ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ। इसको देखेंगे, 40 सेकंड का आपको टाइम देना चाह रहा हूँ। इसको देखेंगे ध्यान से, इसमें कैसे कर रहा है, जल्दी से देखेंगे आप। आज किस बात का रोज डे है भाई, हैं? आज थोड़ी ना रोज डे है यार, हमने तो उसको सुना था कि फरवरी में आता है। बहुत ही खतरनाक दिन होते हैं भैया वो, ठीक है। शादी हो गया तो क्या, फिर क्या करेंगे, पढ़ो, पर शादी पढ़ने थोड़ी ना रोकती है। अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कर रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए ध्यान से, आपको ये इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने के कुछ नए रूल्स बताना चाहता हूं। इस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, ठीक है, ध्यान से आप देखना। देखो इसको थोड़ा सा मैं रिसर्च किया है मैंने, थोड़ा सा इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। जब कभी भी आपसे ना यहाँ पर ये बात करेगा x प्लस में y की, जैसे मान लो यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है और x प्लस वाई अंदर रह रहा है। जब कभी भी यहाँ पर x प्लस में y रह जाए तो हम इस क्वेश्चन को सीधा सीधा कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं सीधा करने की, ठीक है, ताकि हमारा समय कम लगे। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लो मुझे यहां पर लिख रखा होता 5x प्लस में 4y, तब तो मैं x और प्लस y का मान ना निकालता, तब तो मेरे को सीधा मान निकालने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि मुझे x और y का मान दोनों का अलग अलग चाहिए था। पर जब कभी भी मुझे पता चल रहा है कि मेरे को मान x प्लस में y का पूछा गया है ना, तो मैं इसको सीधा सीधा कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखना। मैं यहां पर कह रहा हूं 30x, क्या संख्या है, 30x 55 8 y 2, ये संख्या है। ये कह रहा है कि ये संख्या 88 से भाग हो रही है, मतलब 8 और 11 से भाग हो रही है। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब भी ये संख्या 8 और 11 से भाग हो रही हो, मतलब जब किसी से भी भाग हो रही हो और आपसे x प्लस वाई का मान लेने को कहे, तो आप सबसे पहले इसको 11 से भाग करें। क्या करें, 11 से भाग कर लें। आप 11 से भाग होने का रूल क्या है, 2-2 के पेयर बनाएं। हो सकता है आपने इवन और ओड का मेथड सीख रखा हो, छोड़ दीजिए उसको, वो बेटर नहीं है। आपको हमेशा यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाने हैं। अगर संख्याएं यहाँ पर इवन नहीं है, ओड है, विषम है, तो इसके आगे 0 लगा लो, फिर 2-2 के पेयर बना लो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर 3 में से 0 गया, 3 कैसे करना है, प्लस x में से 5 गया तो x माइनस 5, प्लस यहाँ पर 5 में से 8 गया तो माइनस आ रहा है, तो ये तो फिर माइनस ही हो जाएगा, इसको हटा दो। यहाँ पर लिखो माइनस 8 में से 5 गया 3, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर 11, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। हम देखेंगे यहाँ पर x प्लस में y तो हमारे पास बच रहा है, ये 3 और 3 कट रहे हैं, और x प्लस में y 5 और 2 7 के बराबर आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं, तो बात बन गई। तो भैया हमें यहाँ पर अलग अलग संख्याओं को निकालने की जरूरत ही नहीं है कि मैं x का भी मान निकालूं, y का भी मान निकालूं, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं सीधी बात इसमें पुट करूंगा, 6 गुना में 7, 7 6 42, 42 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, 42 इज द राइट आंसर। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? सबको क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको बहुत हल्के में कर सकते हैं। जब कभी भी x प्लस में y का मान ये पूछे, आपको पता है कि इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं सीधा सीधा कि क्या यहाँ पर ऐसा इंप्लीमेंट करने पर ये x और y का मान दे रहा है। अगर ये दे रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो x माइनस वाई का मान दे रहा होता तो हम y की वैल्यू को निकाल लेते। वो तो हम निकाल ही सकते हैं कि 8 से भाग कैसे हो सकता है ना, उस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ये क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरी एज 23 ईयर हो गई और मुझे सक्सेस नहीं मिली। अरे कैसी बात करते हैं यार आप। मैं अगर अपनी भी बात करूं, मुझे 25 ईयर्स की एज में जाकर सक्सेस मिली, ठीक है। इसमें कोई खास बात थोड़ी ना है, सक्सेस मिलने का या फिर कुछ ऐसा कुछ समय थोड़ी ना है भाई, कोई छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। एक बार इसको देखेंगे। तो आप जीरो लगा देते आगे, इसके आगे जीरो लगा देते, पूरी इक्वेशन के आगे जीरो लगा देते तो बन जाता, वो इवन बन जाते। अब इसको देखेंगे आप, ध्यान से समझना। एक दुकानदार एक लेख के चिन्हित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। मूल चिन्हित मूल्य पर लेख को बेचने में सक्षम होने के लिए उसे कितनी छूट की अनुमति देनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। आप देखिए, एक विद्यार्थी का फिर से डाउट है, मैं उसको फिर से क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए 121 है हमारे पास, इसमें तो वो 2 के पेयर नहीं बन पाएंगे क्योंकि संख्याएं गिनने में 3 है, तो हम आगे जीरो लगा देंगे। 2 के पेयर फिर तो बन जाएंगे ना, बन रहे हैं फिर तो पेयर, देख सकते हैं आप। 0 में से 1 गया -1, 2 में से 1 गया +1, ये कट जाएगा। इस तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो संख्याएं गिनने में क्या हो, ओड हो, विषम हो, तो एक आगे एक जीरो लगा देना, ये इवन हो जाएंगी। आगे देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक लेख के चिन्हित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो ये उसको 110 में बेचने का फैसला करता है। वस्तु बिकती नहीं है, भाई साहब जोर फोर लगाता है, सोचता है यार ये तो बिक ही नहीं रही है, तो ये डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं, इसको 100 रुपए में ही बेच देते हैं। तो भाई साहब इसने कितने रुपए कम किए, अब 10 रुपए कम किए। परंतु जो अब ये 10 रुपए कम किए हैं, ठीक है, ये कितने पर कम किए हैं, 110 पर कम किए हैं। तो 10 गुना में 100 बटा में 110। तो हमें यहाँ पर इसका क्या बताना है, परसेंटेज बताना था। तो भैया परसेंटेज कौन सा होगा, ए होगा, ऑप्शन ए वाला। 9 सही 1/11%। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 9 सही 1/11% इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको क्लियर? एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन रॉन्ग है क्या? क्यों ऑप्शन रॉन्ग क्यों होंगे बावले, जब आंसर मैच कर ही रहा है सबका। ये देखिए भाई साहब, एडवांस मैथ का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसके लिए चलो टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको पहले एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से नोट करेंगे। हो सकता है कि पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो, ध्यान से आप समझना। देखिए, जब कभी भी एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, और इसके एंगल बाइसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर एक बिंदु पर मिलते हैं, तो जो भी इसके शीर्ष पर बना हुआ कोण होता है ना, उसका यहां पर, मतलब अगर आपसे पूछेगा कि यहां पर कितना एंगल बनेगा, तो यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री प्लस में a/2 का कोण बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी इस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर आकर मिलेंगे तो इसको इन सेंटर कहा जाएगा, अंतः केंद्र कहा जाएगा। और अंतः केंद्र पर हमेशा कोण 90 डिग्री प्लस में a/2, जो भी इसके शीर्ष पर बना हुआ कोण होगा उसके आधा, ठीक है, 90 डिग्री प्लस में a/2 ये बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर मान लो आप a और c को मिला देते हो तो a और c क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस में b/2, इस तरह से बनता है एंगल हमेशा। ये हमेशा ध्यान रखना। जिनका भी आंसर आ रहा है 116, भाई साहब बहुत शानदार खेल गए, बहुत ही बढ़िया। अब इसको वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। b और c का मान हमें क्या दे रखा है, 148 डिग्री, और ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री प्लस में a/2 दे रखा है।
तो 90 को इसमें से मैं अगर माइनस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा 8 और 5 गुना में क्या होगा 2 और ये क्या होगा एंगल ए, तो ये कितना होगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 116 इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। सबको क्लियर। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर सक्सेस तो 2019 में मिल गई पर ज्वाइनिंग नहीं हुई। यार ये बहुत बड़ा पंगा है ज्वाइनिंग वाला यार, सीरियसली। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ये आपका भी जो टाइम चल रहा है ना, ये सबसे मस्त टाइम चल रहा है यार, क्योंकि यार आपका पेपर क्लियर है भैया, ठीक है। आपने घर वालों को बोल रखा है, प्रूफ दे दो उनको, अगर वो नहीं मानते हैं तो ठीक है प्रूफ दे दो, और तो क्या ही है, पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप अब थोड़ा सा रेस्ट करो, ये गवर्नमेंट ये चाह रही है, पर ये गलत है यार। एक आदमी, घर वाले भी शक करने लग जाते हैं कि तेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, जहाँ में ही पागल बना रहा है तू। घर वाले भी कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं, उनको कौन समझाए कि भैया पहले तो इतने कंपटीशन से लड़ो, फिर सिस्टम से लड़ो बैठ के। बहुत दिक्कतें हैं भैया, बहुत दिक्कतें हैं। इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। छात्रों के एक समूह में 1/5 आयु 8 वर्ष से कम है। 1/5 बच्चों की आयु कह रहा होगा। ऑफ द रिमेनिंग 2/5 आर अबव 8 years. What fraction of the students are exactly 8 year of the age? ये आपसे पूछा गया। ये कह रहा है कि 1/5 बच्चों की जो आयु है वो क्या है 18 साल है, ठीक है। शेष छात्रों में से, ठीक है, 2/5 की आयु कितनी है 8 वर्ष से अधिक है। तो छात्रों के कितने हिस्से की आयु क्या है आपसे पूछा गया, ठीक 8 वर्ष है, ये आपसे पूछा गया। देखो 1/5 क्या रहा है पहले तो, ठीक है। इसमें से बचा कितना, एक, इसमें से 5 में से एक, तो एक की आयु तो क्या हो गई 8 वर्ष हो गई। इसमें से बचा कितना 4/5 बच गए। ये 4/5 से में से भी क्या कह रहा है 2/5 लोगों की जो आयु है वो क्या है 8 वर्ष से अधिक है, मतलब 4 दूनी 8 और 25 हो गया, ये हो गया। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि 1/5 में से 8/25 को माइनस कर लो भैया, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, कुछ गड़बड़ लग रही है ये मुझे, दया नीचे 25 आया तो ऊपर 5 आया तो 8 आया, ये तो गड़बड़ है यार, है ना। यहां पर मैंने क्या रायता फैला दिया, हिंदी में गलत है ना, ये कुछ गड़बड़ है यार इसमें। ये क्या रायता फैला है भैया, शेष नहीं होना चाहिए यहां पर। अगर यहां पर ये शेष नहीं बोलता तो बात बनेगी, है ना। इसको थोड़ा ठीक कीजिए आप क्वेश्चन को, और ये यहां पर शेष को हटाइए मेरे हिसाब से, फिर देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। रिमेनिंग को हटाइए, अब बात बनेगी, ठीक है। अगर यहां पर रिमेनिंग नहीं बोलता तो ये सीधा हो सकता है क्वेश्चन, है ना। नहीं, इसको देखिए ध्यान से। ये कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 1/5 आर एज्ड बिलो 18 years। तो 1/5 की उम्र तो क्या है 18 ईयर्स से कम है, और क्या है ऑफ द 2/5 आर अबव 80 years। 2/5 की अबव 8 years है। तो हमारे पास आ गया 3/5 बच्चे हो गए जो इसमें निपट लिए। बाकी कितने बचे, बाकी का मान हम बता देंगे, है ना। ये 8 भी नहीं, ये भी नहीं होगा, 8 होगा यहाँ पर, ये काफी गलत है ये क्वेश्चन। ये होगा ना। 1/5 क्या है, 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है। 2/5 की आयु क्या है 8 वर्ष से ज्यादा है। तो 3/5 की आयु क्या है एग्जैक्टली 8 वर्ष है। तो 3/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ध्यान से देखो, इसी हिसाब से। यार आप तो 2/5 कह रहे हो, फिर से देखो इसको। चलिए एक बार फिर से देखता हूं। ये कह रहा है कि 1/5 की आयु क्या है बिलो 8 years है, ठीक है। तो बचे कितने बच्चे हमारे पास 4/5 बचे। 4/5 में से 2/5 की आयु अबव है, तो 3/5 की आयु क्या होगी, तो 3/5, फिर तो इस हिसाब से तो 12/25 आना चाहिए।
इस हिसाब से तो 12/25 आना चाहिए, जैसे अगर इस क्वेश्चन की मानकर चलें। देखो चलो गलती नहीं है, एक बार फिर से इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसको कैच कर गया हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से आप देखना इसको असल में, ठीक है। देखो ध्यान से इसको समझना कि इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से समझना। बस इसमें एक ये मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको सही कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, फिर से समझिए। नहीं गलत नहीं है, सही है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष है, तो 1/5 बच्चों की आयु तो क्या हो गई, 8 वर्ष हो गई। फिर कह रहा है शेष छात्रों में से, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टोटल बच्चों को 25 मान लो, कुछ ऐसा मान लो, या फिर एक करो कि शेष छात्र बच कितने गए, 5 में से एक तो ये रहे, 4/5 बच गए, 4/5 ही तो बचे। ये शेष है, इनमें से 2/5 की आयु क्या है, 8 वर्ष से अधिक है, 2/5 की। एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप यहां पर इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है। यहां पर इसका मान क्या आएगा, 8/25 आएगा, ऐसे कर लीजिए। या फिर एक काम हम क्या कर सकते हैं, 4/5 का भी 3/5 निकाल सकते हैं, 4/5 का 3/5 निकाल सकते हैं। तो 4/5 का जब आप 3/5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा। और यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अगर आप इस पैटर्न पर चलते हैं, इस पर, तो आपको इसको किस में से माइनस करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से आपको करना है, क्योंकि टोटल संख्या तो हमने 1 ही मानी, इस तरह से होगा, समझे आप। ये क्वेश्चन इस तरह से है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखना, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, अगर संख्या 1/5 थी और तो हमारे पास क्या है, संख्या बची कितनी, 4/5 बची, क्योंकि रिमेनिंग की कह रहा है, शेष छात्रों की बात कर रहा है। तो शेष छात्रों में से क्या हुआ, 2/5 हो गई। शेष छात्रों का 2/5 तो हमारे पास क्या है, 8 वर्ष से अधिक है। तो भैया 3/5 शेष का 3/5 क्या होगा, शेष का 3/5 होगा, जिनकी आयु ठीक 8 वर्ष है। तो 12/25 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था, इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। 2/5 नहीं होगा, रिमेनिंग है इसमें, रिमेनिंग की बात कर रहा है, बचे हुए की बात कर रहा है। नहीं, अगर हम 25, चलो एक बार इसी क्वेश्चन को 25 मानकर करते हैं आपके कहने पर, इसमें किसी तरह का समस्या आना नहीं चाहिए। अगर हम इसी क्वेश्चन को टोटल विद्यार्थियों को 25 मान लेते हैं, चलिए एक काम ये करते हैं, हमने टोटल विद्यार्थियों को 25 मान लिया। ये कह रहा है कि 1/5 की उम्र, मतलब 25 की 1/5 तो 5 हुई, इनकी उम्र क्या है, बिलो 8 ईयर है, यही होगा। और ये कह रहा है ऑफ द रिमेनिंग, बचे कितने, 20 बच गए। इस 20 में से 2/5 की उम्र क्या है, अबव 8 ईयर्स है, अबव कह रहा है। अब 5 के 20, 8 हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 5 ये और 8 ये, टोटल हो गए 13, ठीक है। 13 में से बचे कितने, टोटल कितने थे, 25 और 13 ये निकल गए, बचे कितने, 12। तो 12/25 ही तो इसका आंसर होगा, 12/25 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। रिमेनिंग की यहां पर बहुत बड़ी बात है, रिमेनिंग यहां पर बहुत कुछ कहना चाहता है, इसको देखेंगे अब आप। ये कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब जो 100 रुपए का माल है उसको 120 पर बेचना चाहता है, पर इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए इसने इसके रेट को 10% और बढ़ा दिया है। अगर ये रेट को 10% और बढ़ा देगा तो ये इसको कितने में बेचेगा, 132 में बेचेगा। तो भैया अब इसको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 32% का होगा, 32% का होगा। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात क्लियर, ठीक है। 32% इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन हम देखेंगे। मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था कल कोई क्वेश्चन, चलिए होमवर्क वाला क्वेश्चन आज ये ले जाइए, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको घर से करके लेकर आना। और आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहली बात तो बस एक दो, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है, जैसे कई चीज़ें हमें ऊपरी रूप से दिखती हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ वैसी होती नहीं है। हम कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस से सीखते हैं,
पर कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं सब के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो काफ़ी विद्यार्थियों को होता है, भाई साहब हमें तो धोखा हो गया यार, ये हो गया वो हो गया, उन सब के ऊपर आज चर्चा करना चाहते हैं। एक बार एक लड़के के पापा ने, पिताजी ने 2 हलवे की कटोरी को बनाया, बढ़िया शानदार हलवा, और उनमें से एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम रख दिए और उनको टेबल पर रख दिया और अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटे एक हलवे की कटोरी को उठा लीजिए। उस समय पर बादाम मिलने बहुत मुश्किल होते थे, आजकल तो घर घर में बादाम हो गए हैं। ठीक है, तब बातें कुछ और हुआ करती थी। तो बेटे ने जैसे ही बादाम देखे, बेटे ने वो कटोरी को उठा लिया और उसने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। उनके पिता ने भी वहीं पर बैठकर खाना स्टार्ट कर दिया, दोनों बड़े मजे से खा रहे थे। परंतु खाते खाते उसने देखा कि पिताजी की कटोरी के हलवे के नीचे 8 बादाम थे। उसको बहुत आश्चर्य हुआ और मन में खेद भी हुआ कि यार अगर मैं उस कटोरी को उठा लेता तो मजा आ जाता। कुछ दिनों बाद पिताजी ने फिर हलवा बनाया, फिर वैसे ही किया, टेबल पर रखा, 2 कटोरी में रखा, एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम रखे और एक कटोरी पर कुछ भी नहीं था। अब की बार फिर बेटे को बुलाया और फिर कहा कि एक कटोरी उठा लो तुम। तो बेटा आता है, तो बेटा आकर वहां से एक, अब की बार वो सोचता है कि यार पिछली बार यार जिस कटोरी के ऊपर बादाम नहीं थे उसके नीचे बहुत थे, तो अब की बार भी शायद ऐसा ही हो। तो इसलिए वो उस कटोरी को उठा लेता है और बादाम हलवा खाने लगता है। तो खाते खाते उसको एहसास होता है कि अब की बार उसके नीचे तो बादाम थे ही नहीं, अब की बार तो वो उसमें कुछ भी नहीं था, वो खाली था। तो इन 2 चीज़ों से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी आगे भी है ये स्टोरी, तो अभी तक हमें ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहली बात, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। हो सकता है वो कोई चीज़ आपको अच्छी दिख रही हो, परंतु जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक उस चीज़ के बारे में कुछ भी फैसला करना बिल्कुल गलत है। सेकंड बात, कभी कभी आपके अनुभव भी फेल हो जाते हैं। उसने फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस किया वो सेकंड टाइम उसको नहीं मिला वैसा एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने देखा कि कटोरी के जो कटोरी खाली थी, हलवे से तो भरी थी, पर जिसमें बादाम नहीं थे, ऊपर उसके नीचे बादाम थे। पर सेकंड टाइम ऐसा नहीं था। परंतु फिर आप कहेंगे इन सब का हल क्या है, हम डिसीजन कैसे लें। तीसरे दिन फिर पिताजी ने 2 कटोरी हलवे बनाए, ठीक है, और उनको टेबल पर सजाया। टेबल पर सजाने के बाद फिर बेटे को बुलाया। अब की बार भी ऐसा ही था, एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम थे और एक कटोरी के ऊपर कुछ भी नहीं था। तो अब की बार फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि यार जो तुझे कटोरी लेनी है ले ले, बाकी मैं खा लूंगा। तो अब की बार बेटे ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि पिताजी आप बड़े हैं, घर के मुखिया हैं, तो आपका पहले हक बनता है कि आप पहले कटोरी उठाएं। तो भाई साहब पिताजी हंसे, उन्होंने जो 2 बादाम वाली कटोरी थी उसको उठा लिया और अब बेटे के पास दूसरी कटोरी बच गई और उससे वो खाने लगा हलवा। जैसे ही उसने हलवा खाया उसके नीचे कितने बादाम थे? 4 बादाम थे। मतलब अब की बार उसकी चॉइस बेस्ट रही। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब जिंदगी आपकी बिल्कुल ट्रैक पर ना रहे, आपको लगे कि यार ये तो गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो रस्सी छोड़ देनी चाहिए। किसके हाथ में? बड़ों के सहारे, अपने माँ बाप के हाथ में, अपने पेरेंट्स के हाथ में, अपने गुरुओं के हाथ में, अपने भगवान के हाथ में। जब आपको लगे कि सिचुएशन मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, या फिर आपको ये लगे कि मैं गुड डिसीजन या बैड डिसीजन में से कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप उनके हाथ में ये डोर छोड़ दीजिए। मैं दावा करता हूँ कि वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन ही लेंगे। पिताजी को खुद पता था कि उस कटोरी में 4 बादाम है और इसमें 2 हैं, पर उन्होंने कौन सी उठाई? 2 बादाम वाली उठाई। जब कभी भी आपके गुरु आपके लिए कुछ फैसला करते हैं तो वो बेहतरी करते हैं। आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ फैसला करते हैं तो वो बेहतरी करते हैं। जब वो परमात्मा आपके लिए कुछ बेहतर करता है तो वो कुछ भी फैसला करता है तो वो बेहतरी करता है। विश्वास रखिए, बस आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ आई होंगी। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिंदास रहिए और हाँ, एग्जामपुर परिवार से जुड़े रहिए। डेली क्लास आपके लिए चल रही हैं। सुबह करंट अफेयर की क्लास विवेक सर नहीं ले पा रहे हैं और अभी संचित सर ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए। उसमें भी पूरा मोटिवेशन बना रहना चाहिए, आग लगी रहनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें वैसी कवर हो रही हैं। विवेक सर आपके लिए पद यात्रा पर निकले हुए हैं और आगे चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। लाइव भी वो कभी कभी हो रहे हैं। जैसे नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है तो कनेक्शन कट भी रहा है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपके आसपास के गांव में से विवेक सर गुजर रहे हैं, सड़क रोड में से गुजर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पर जरूर पहुंचें। एक व्यक्ति निस्वार्थ
अपने सब चीज़ों को छोड़कर ऐसे निकल गया है कि भाई जो होगा देखा जाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे विवेक सर की यही लगती है कि वो जो उन्होंने मतलब फैसला कर लिया वो कर लिया, मतलब कि यार जो होगा अब देखा जाएगा, चलते हैं, बस बात खत्म हो गई। तो यही मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास के गांव से पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं, तो भाई साहब एक बार मिलने ही चले जाइए, ठीक है, जो भी आपका मन करे, ठीक है, वैसे ही एक बार मिलकर तो आइए कि क्या उनकी विचारधारा है, क्या सोच है, एक बार सुनकर तो आइए, तो ताकि उनका भी मनोबल बढ़ सके। आज मुझे लगता है सुबह की यात्रा स्टार्ट हो चुकी होगी, लखनऊ तक पहुंचने का है टारगेट, 551 किलोमीटर के करीब यहाँ से पड़ता है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत कठिन हो जाता है इतना इतना चलना। और मतलब विवेक सर का शरीर भी मुझे तो कभी मैंने देखा है तो बहुत पतले से लगते हैं मुझे, और ऐसा लगता है यार चल पाएंगे, कैसे होगा, मतलब ऐसे लगता है इतनी गर्मी पड़ती है यार, इतना टेम्परेचर हो जाता है, हमें कहीं जाने को कहा जाए हम गाड़ियों में नहीं ट्रैवल कर पाते आज के समय में, हमें ऐसे लगता है इतनी गर्मी है यार, थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तब निकल पड़े। और एक व्यक्ति निकल पड़ा है बिल्कुल चुपचाप शांति से अपने ही रास्ते की ओर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप पहुँचेंगे वहाँ पर। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर एकलव्य बैच भी अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें इस सारे की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। आज की सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपको रात को 9 बजे। अगली क्लास रीजनिंग की होगी, वहां पर भी आइए, पुलकी सर लेंगे बढ़िया तरीके से। और ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।